एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। इस रीडिंग में हम स्पेशली देखते हैं कि इस हफ्ते में क्या ऐसा हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। तो गाइस, हमेशा की तरह संडे को ये रीडिंग आती है और इसमें हम पूरे हफ्ते की एनर्जी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की खबरें हो सकती हैं, किस दिशा से रिलेटेड हो सकती हैं। इसी क्रम में पिछले हफ्ते में जो मैंने कुछ प्रेडिक्शंस कार्ड्स के थ्रू आपको दी थी, उसमें मैंने कहा था, सबसे पहले तो मैंने ये कहा था कि माता रुष्ट हैं और नवरात्रि के पहले भी कुछ आपको ऐसी खबरें सुनाई देंगी, एंशिएंट प्लेस और प्रेयर वाली जगहों से रिलेटेड खबरें। तो आपने देखा ही होगा, हाजी अली दरगाह उड़ाने की खबर मिली है, जो कि दरगाह है, मतलब वहाँ पे आप मुंबई जाएंगे तो हाजी अली दरगाह सबसे फेमस है, वहाँ लोग प्रार्थना करने जाते हैं। उसके अलावा गौरी कुंड, जो कि माता से रिलेटेड टेम्पल है गौरी कुंड में, और वहाँ से यात्रा शुरू होती है केदारनाथ की, वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारे लोग घायल हुए। इसके अलावा उज्जैन मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर, महाकाल का मंदिर, वहाँ पर वॉल गिर गई जिससे 2 लोगों की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई, कुछ लोग घायल हो गए जिनका इलाज चल रहा है। इसी तरह प्रेयर हॉल से रिलेटेड अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है, ठीक है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा ही बैन कर दी गई है, मतलब वहाँ पे जो हिंदू रहते हैं उन्हें दुर्गा पूजा करने की अनुमति नहीं दी गई है। अब बताइए, अब ऐसी सिचुएशन में माता रुष्ट होंगी ही ऑब्वियसली। इसके अलावा केदारनाथ में ड्रिंक, क्या कहते हैं उसको, अरे शराब बेची जा रही है रास्ते में, ठीक है। अब ये सारे कारण हैं जिसके कारण भगवान वहाँ से आने से मना कर दिए, भगा दे रहे हैं सबको, भाग जाओ यहाँ से, नहीं लैंडस्लाइड कर देंगे, सबकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। अब ये सारे कार्य करेंगे तो भगवान भगाएंगे ही ना, ऑब्वियस है। तो न्यूज़ में ये सारी चीज़ें आई थी, मुझे लिंक्स मिली हैं। इसके अलावा मैंने कहा था कि एक्सीडेंट से रिलेटेड खबरें इस हफ्ते में भी आपको ज़्यादा सुनाई देंगी, और आपने देखा गौरी कुंड का एक्सीडेंट हो, चाहे एमपी में, बहुत सारे लोग एमपी के मुझे लिंक भेजते हैं, 7 लोग मर गए, एक साथ 8 लोग मर गए, मतलब बर्दाश्त के बाहर है ये सारी चीज़ें, बट हैं एक्सीडेंट्स। आज ही मुझे किसी ने लिंक भेजा कि ओडिशा में श्रद्धालुओं से भरी बस में कुछ हुआ है जिसमें काफ़ी लोगों की डेथ हुई है। तो अभी मैंने वो लिंक श्योर नहीं हूँ मैं, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी। असम के किसी व्यूअर ने मुझे लिंक भेजा था कि मैम आपने थंबनेल में एक टॉर्नेडो की पिक लगाई और असम में टॉर्नेडो आया है। और इसके अलावा पब्लिक इमेज से रिलेटेड मैंने कहा था, तो आपने देखा कि भगवंत मान जी जो हैं, इनको, जो कि पंजाब के सीएम हैं, उनको एक बीमारी फाइंड आउट हुई है, लेप्टोस्पायरोसिस करके समथिंग, जो कि बहुत रिस्की है और बहुत ही बड़ा इन्फेक्शन है जिसमें ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा और भी कई, जो मैंने कहा था अटैक से रिलेटेड खबरें आएंगी, तो अटैक्स तो आप देख ही रहे हैं। सोल लॉस की खबर आई थी, तो बिहार और नेपाल में इतनी बाढ़ है कि अब तक 200 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। इसके अलावा मुंबई हाई अलर्ट पे है, हाजी अली दरगाह उड़ाने की बात की गई है। मुंबई वेस्ट से रिलेटेड भी खबर थी, नॉर्थ से रिलेटेड भी खबर थी, ठीक है। हिमाचल में बादल फटा है जिसके बाद बहुत तबाही हुई है, उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा तबाही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जापान में अर्थक्वेक आया, सुनामी का अलर्ट है। तो ये सभी चीज़ें हैं जिनमें से मैक्सिमम प्रेडिक्शंस आपको लास्ट वीक में की गई हैं। जब ग्रहण लगा था, चंद्र ग्रहण, तभी मैंने कहा था कि पानी से रिलेटेड भयंकर घटनाएं आपको आने वाले समय में सुनाई देंगी, जो कि यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे नेपाल में हो, महाराष्ट्र में हो। बाढ़ तो है ही हर जगह ऑलमोस्ट, स्पेशली आफ्टर लूनर एक्लिप्स। देखते हैं इस हफ्ते में क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टैरो से एक ही शफल करेंगे, देखते हैं, जिनको आना है एक ही बार में आ जाएंगे, ठीक है। पहले नहीं आओ, शफल तो करने दो। पहले ही आ जा रहे हैं सब। शुरू करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। अब आओ जिसको जिसको आना है।
एक तो सीधा लड्डू जी के पास चला गया हमारे। We have so many cards, वन बाय वन बताते हैं। सबसे पहली एनर्जी, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है, स्पेशली कोई फीमेल है जो जिससे आप इमोशनली बहुत अटैच्ड हैं। एज बिटवीन 25 to 45, एज बिटवीन 25 to 45, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उनसे रिलेटेड कोई खबर आपको सुनाई दे सकती है, या तो बीमार है, या तो सीरियस हैं, या तो कोई मतलब ऐसी कोई आपकी इमोशनल बॉन्डिंग उस महिला के साथ हो सकती है, जैसे मासी हो गई, बुआ हो गई, समथिंग लाइक दैट, इस तरह की, या बड़ी बहन होगी, भाभी हो गई, ठीक है। इस एज के बीच में आप में से कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेडली कोई ऐसी खबर कि ये बीमार हैं या सडनली एडमिट करना पड़ रहा है, और आपकी अटैचमेंट उनसे बहुत ज़्यादा है, मतलब इमोशनल लेवल पे आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में आप इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्पैथ वाली एनर्जी में होगे। आप किसी की भी अगर आप कुछ सुन लेते हो ना, तो आपको लगेगा आपके साथ ही घटित हो रहा है। तो ये एनर्जी हमेशा नहीं रहती है। कई बार हम सुनते हैं, थोड़े टाइम दुखी होते हैं, उसके बाद हम मूव ऑन कर लेते हैं, हम दूसरे काम में बिज़ी हो जाते हैं, गाना सुनने लगे, टीवी देखने लगे, हम भूल जाते हैं चीज़ों को। लेकिन ये जो एनर्जी है, ये ऐसा लगेगा जैसे ये पूरा हफ्ता आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। आप कोई बैड न्यूज़ सुन लें, कोई आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो जो कि आपको हर्ट करे, तो आप उसके बारे में सोचते रहेंगे। ओवर थिंकिंग की वाइब्स है। इवन सोने में भी आपको दिक्कतें आएंगी इस हफ्ते में। इसके अलावा हाँ, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये एग्जैक्ट वर्ड है आपके लिए। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। ओवर थिंकिंग की वाइब्स बहुत ज़्यादा है। ड्यूअल सिचुएशन में अगर कोई है तो उसके लिए हफ्ता बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक निर्णय पे क्यों नहीं आ पा रही हूँ या क्यों नहीं आ पा रहा हूँ। इसके अलावा यूनियंस को लेकर बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है। बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है इस हफ्ते में। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेपरेशन में हैं इस टाइम पीरियड में। इस हफ्ते में अनएक्सपेक्टेडली आपका यूनियन होगा। राधे कृष्ण की ब्लेसिंग है, शिव शक्ति की ब्लेसिंग है। बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के साथ वापस कांटेक्ट में आएंगे, अगर अभी नो कांटेक्ट में हैं तो। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है, कोई आपको कमिटमेंट दे सकता है, कोई आपकी लाइफ में इंटर कर सकता है इन अ अरेंज्ड मैनर और इन अ लव लाइफ सिचुएशन, बट सिंगल से मिंगल होने वाली वाइब्स है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिनका किसी सोलमेट के साथ बॉन्ड क्रिएट हो सकता है। मींस आपका उसके साथ कोई ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, पास्ट लाइफ बॉन्ड हो, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट इस हफ्ते में कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन होगी कि आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो आपकी लाइफ में नहीं है, जबकि आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में उन लोगों पर या उन सिचुएशंस पर ज़्यादा फोकस कीजिए जो कि आपकी लाइफ में मौजूद हैं। कई बार हम उन्हीं चीज़ों को लेकर रिग्रेट करते हैं जो हमारी लाइफ से चले गए हैं या नहीं हैं, जबकि हमें उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, उन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए जो हमारे लाइफ में हैं। तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली आपका जो फोकस है वो नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा रहेगा। पॉजिटिव सिचुएशंस पर डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोगों को कोई बैड न्यूज़ इस हफ्ते में रिसीव हो सकती है जिससे आप इमोशनली काफ़ी हर्ट हों। इसके अलावा इस हफ्ते में कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेडली कोई पार्टी अरेंज हो सकती है। जैसे सडनली आपको इनविटेशन आ जाए कि हाँ, आपको एनिवर्सरी में इनवाइट किया जा रहा है, या बर्थडे है, या कोई पूजा है। सडनली अनएक्सपेक्टेडली आप एक गेट टुगेदर का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी एक अपनी रूटीन होती है, हम सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, फिर डिनर करते हैं, सो जाते हैं। तो हमारी एक रूटीन सेट होती है। लेकिन इस हफ्ते में कुछ लोग इस रूटीन से हट के मे बी छुट्टी लेकर, मे बी कैसे भी आप कहीं इनवाइटेड हैं और आपको जाना पड़ेगा, ये वाली सिचुएशन है। इसके अलावा कुछ लोगों की मुलाकात अनएक्सपेक्टेडली किसी ऐसे पर्सन से हो सकती है जो कि आपका परम मित्र रहा हो और बहुत समय के बाद आपसे मिला हो, या ऐसे किसी व्यक्ति से आपकी सडनली बात हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत खर्चीला होगा।
अनएक्सपेक्टेडली आपके ऊपर कोई लमसम में बड़ा खर्चा आ सकता है, जिसके कारण पैसों की किल्लत आपको परेशान करेगी। पैसों को थोड़ा सेव करें, बहुत ज़्यादा बेफिजूल के खर्चे ना करें, ठीक है। इसके अलावा इस हफ्ते में पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई हिडन सीक्रेट बाहर आ सकता है, या आपको इस बात का बहुत ज़्यादा भय होगा कि कहीं किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया, कहीं कोई मेरे मैसेजेस को पढ़ तो नहीं लिया, कोई आपने कोई झूठ बोला हुआ है या आपसे किसी ने कोई झूठ बोला हुआ है जो कि बाहर आ जाएगा, सच सामने आएगा, ये वाली सिचुएशन है। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों को किसी इंट्यूटिव पर्सन द्वारा कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडेंस मिलने वाली है। जैसे आप किसी मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, वहाँ कोई नागा साधु आपको मिल जाए और वो आपको प्रेडिक्ट कर दें कुछ, या कोई ऐसा पर्सन जो कि फ्यूचर जानता है, फ्यूचर देख सकता है, उस व्यक्ति से आपका पाला पड़ जाए और वो आपके बारे में कुछ चीज़ें बता दें। ये भी सिचुएशन अनएक्सपेक्टेडली कुछ लोगों की लाइफ में हो सकती है। इसके अलावा कोई आपसे अगर झूठ बोल रहा है, कुछ छुपा रहा है, कुछ हाइड कर रहा है और आपको मैनिपुलेट कर रहा है, उसकी सच्चाई ओपनली आपके सामने आएगी। नेक्स्ट, अनएक्सपेक्टेड, आप में से कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि इस हफ्ते में शादी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातचीत हो सकती है, या तो आपकी फैमिली या आपके पार्टनर की फैमिली। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी फैमिली शादी से रिलेटेड कोई कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकती है, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। इसके अलावा अनएक्सपेक्टेडली आप किसी कोर्ट कचहरी के मैटर में फंस सकते हैं, जैसे आप पर कोई ब्लेम लग जाए, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं आपको डिवोर्स की धमकी मिल जाए, या आपको किसी झूठे केस या मुकदमे में घसीटने की कोशिश की जाए, या इसके अलावा कुछ लोगों को किसी देव स्थान से रिलेटेड दर्शन मिल सकते हैं। या तो इस ड्रीम में आपको दर्शन मिलेंगे किसी डिवाइन आपके इष्ट के, या तो फिर आपको सडनली अनएक्सपेक्टेडली कहीं से बुलावा आएगा और आप बिना किसी प्री प्लानिंग के वहाँ पहुँचेंगे, ये सिचुएशन है। इसके अलावा कोर्ट कचहरी का मैटर तो 100% नज़र आ रहा है मुझे, बिकॉज़ ये डबल कंफर्म हो गया। इसके अलावा कुछ लोगों के लाइफ में आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ हिडन एनिमीज़ हैं जो कि इस लाइफ में आपके साथ हैं किसी न किसी रूप में, उनसे आपकी बहस हो सकती है। इसके अलावा कोई आपके चाचा या ताऊ, मीन्स चाचा या बड़े पापा, समथिंग, किसी से रिलेटेड कोई खबर आपको रिसीव हो सकती है। ये बहुत रेयर है, ये मैं कभी बोलती नहीं हूँ, बट इस बार सुनाई, ऐसा मुझे पिक हो रही है एनर्जी। लेट्स चेक मेजर अरकाना से क्या निकल कर आता है। मेजर अरकाना से अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। मेजर अरकाना से अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, 5 कार्ड। Unexpected news, one more card, बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। सो गाइज, किसी देव स्थान, स्पेशली शिव या शक्ति से रिलेटेड किसी स्थान, किसी टेम्पल, किसी मंदिर से रिलेटेड आपको कोई खबर इस हफ्ते में मिल सकती है। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, कोई डिस्ट्रक्शन की खबर आपको मिल सकती है। ये डिस्ट्रक्शन काफ़ी मेजर लेवल पे होगा, काफ़ी लोगों को इसके कारण प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और ये डेस्टाइंड है, मतलब ये होकर रहेगा, ऐसी वाइब्स है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी साथ में आया हुआ है, तो ये डेस्टाइंड है। और ये एनर्जी बहुत सॉलिड है, मतलब ये है यहाँ पर वाइब्स। अगर ये रेजोनेट होती है तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ये हफ़्ता ऐसा है जैसे आप एक नई शुरुआत करेंगे इन अ करियर और समथिंग लाइक आप कुछ न्यू शुरू करना चाह रहे हैं बहुत टाइम से, तो इस हफ्ते में ये एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉलिड है। इसके अलावा कुछ मैनिफेस्ट किया है आपने जो कि फुलफ़िल होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे आपने यूनियन मैनिफेस्ट किया है, या रिसेंटली आपने कोई स्पेल ट्राई किया है, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक की है,
कुछ ऐसा जो कि आपने प्रे किया हुआ है वो आपके सामने आपको दिया जाएगा, मीन्स विश विल बी ग्रांटेड, ये वाली वाइब्स है। हेल्थ वाइज कोई बड़ी खबर आपको इस हफ्ते में सुनाई दे सकती है। जैसे जब भी मैं ये बोलती हूँ तब ज़्यादातर ऐसा हुआ है कि कहीं कोई रोग फैलना शुरू हो जाए किसी पर्टिकुलर सिटी में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, और वो काफ़ी वास्ट लेवल पे बढ़ता जाए बाद में, इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है। मुझे बार बार एनर्जी पिक हो रही है हाथी 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 हाथी, हाथी से रिलेटेड मे बी कोई खबर इस हफ्ते में आपको सुनाई दे इंडिया में या आउटसाइड इंडिया, बट यहाँ पर हाथी की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट और क्या एनर्जीज़ हैं हमारे पास। ड्रीम चैनलिंग की बात कर लेते हैं और फिर एंजल गाइडेंस। ड्रीम चैनलिंग, पहले मैं अपनी ड्रीम चैनलिंग कर देती हूँ वरना हम भूल जाते हैं कि हमने क्या सपना देखा था, आप लोगों के लिए क्या चैनलिंग है। ठीक है, सबसे पहले दूध से रिलेटेड सपने बहुत ज़्यादा आपको आ सकते हैं। जैसे आप बकेट में दूध, या तो आप दूध दूह रहे हैं गाय से डायरेक्टली, या आप बकेट में दूध देख रहे हैं, या दूध बॉयल कर रहे हैं, या दूध सर्व कर रहे हैं, या आपको कोई दूध सर्व कर रहा है, आप दूध पी रहे हैं। इस तरह की ड्रीम्स आपको आ सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा खाना खाते हुए आप में से कई लोगों को सपने आ सकते हैं, या खाना सर्व करते हुए सपने आ सकते हैं। खाने में भी स्पेशली चावल या दाल, इस तरह के जो बेसिक जो फूड है। इसके अलावा फूल से रिलेटेड सपने आ सकते हैं आप में से कुछ लोगों को, या तो आप फूल सूंघ रहे हैं, फूल देख रहे हैं, फूल खरीद रहे हैं, या फूल की माला बना रहे हैं, या फूल खा रहे हैं। किसी भी तरह के सपने आपको आ सकते हैं। ठीक है, फूल खाते हैं या नहीं खाते, कमेंट में बताइएगा। ठीक है खाया जाता है, वैसे कई फूल खाए जाते हैं। इसके अलावा रोज़ से रिलेटेड, रोज़ भी फूल ही है, तो फूल से रिलेटेड कोई भी मे बी आप बहुत सारे फूल एक साथ देख लें, या कोई पर्टिकुलर फूल देखें। इसके अलावा आपको डेड पर्सन नज़र आ सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो वैसे भी पितृपक्ष का पोर्टल ओपन है, तो इस टाइम पे आपको डेड पर्सन नज़र आएंगे। आपके घर में आपके दादा परदादा या आपके घर में कोई अकाल मृत्यु हुई हो, इस टाइम पीरियड में उनके लिए पिंडदान ज़रूर करें। अगर पिंडदान ऑलरेडी किया गया है तो भी उनके लिए दान पुण्य के कार्य अवश्य करें। ठीक है, इसके अलावा आप में से कुछ लोगों को सर्कस से रिलेटेड सपने आ सकते हैं। ठीक है, बात करें जो एंजल्स ने आपको कार्ड्स दिए हैं, मछली से रिलेटेड सपने, नेस्ट या बर्ड से रिलेटेड सपने। बर्ड्स में भी डव कपल या पैरट कपल, ऐसे आपको सपने आ सकते हैं। ब्रिज पार कर रहे हैं, कोई पुल है, कोई ब्रिज है, या ब्रिज टूट रहा है, या ब्रिज बन रहा है, इस तरह के सपने आपको आ सकते हैं। जेल से रिलेटेड या ताला चाबी से रिलेटेड सपने आ सकते हैं। चूहे से रिलेटेड, चूहा कुछ कुतर रहा है, कुछ खा रहा है, या कुछ बहुत सारे चूहे हैं, इस तरह के सपने आ सकते हैं। हाथी से रिलेटेड सपने आ सकते हैं। इवन आपको भगवान गणेश के दर्शन हो सकते हैं। नारियल के पेड़ या नारियल के सपने आपको आ सकते हैं। कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या बुक पढ़ रहे हैं, बुक से रिलेटेड सपने आ सकते हैं। आप घूम गए हैं, भूल भुलैया में कहीं आप खो गए हैं, इस तरह के सपने आ सकते हैं। सर्प, स्नेक से रिलेटेड सपने आ सकते हैं। फ्रूट्स में भी स्पेशली बनाना से रिलेटेड सपने आ सकते हैं। शंख इत्यादि आपको नज़र आ सकता है। पूजा से रिलेटेड कोई सामान, हॉर्सेस नज़र आ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस हफ्ते में, गाइडेड मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, और किस दिशा से रिलेटेड किस तरीके की खबरें हैं, ये भी हम आपको बताएं। अगेन प्रेयर की एनर्जी है विद द एंशिएंट। इस बार माउंटेन और थंडर स्टॉर्म साथ में आया है। माउंटेन एंड थंडर स्टॉर्म दोनों आया हुआ है। सोल लॉस आया है गाइस, सोल लॉस इस हफ्ते में भी कोई बड़ी लमसम में, अभी मैंने तो सिर्फ नेपाल और बिहार के 200 लोग बताए हैं। इसके अलावा इज़राइल और लेबनान युद्ध में एक टाइम पे 500 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत ज़्यादा हुई होगी, लेकिन जो न्यूज़ में आया है, क्योंकि मुझे किसी ने लिंक भेजा था कि मैम मैसिव सोल लॉस की एनर्जी है। देखिए कोई भी युद्ध होता है तो देखिए आम जनता तो उसमें पिसती ही है, बट ठीक है, अपने देश के लिए तो मर मिटना ही यही सही है, चाहे वो कोई भी हो। इसके अलावा नॉर्थ और ईस्ट दिशा है इस बार, नॉर्थ और ईस्ट वाले ज़्यादा सतर्क रहें। प्रेयर या एंशिएंट पर्सन या एंशिएंट प्लेस से रिलेटेड कोई खबर है। कार्मिक डेप्ट रिलीज़ होंगे काफ़ी लोगों के। ठीक है, लाइटनिंग से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है इस हफ्ते में, और डार्कनेस की एनर्जी है।
इस हफ्ते में रैवन अगर आपको नज़र आए तो माता काली के दर्शन ज़रूर करें या काल भैरव जी के दर्शन ज़रूर करें। अगर दोनों ही टेम्पल आपके आसपास नहीं है तो आप हनुमान जी के टेम्पल में ज़रूर दर्शन करें। हनुमान जी का टेम्पल तो पूरे भारत में हर जगह होता है, तो ज़रूर दर्शन करें, ठीक है। सो ये थी गाइज़ इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।